कल की क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके डेरिवेशन क्या थे? जब भी किसी प्लेन पे प्लेन बॉल थ्रू जाती है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, कल कितना? थीटा। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन बोल सकते हैं या पॉइंट ऑफ। हमेशा जहां से बॉल फेंकी जाती है कंसिडर करना है का। ये बॉल कुछ इस प्रकार से जाएगी। बॉल को हवा में जब तक रहेगी उसका टाइम कितना होगा? तो भाई का क्या डिराइव किया था? टू टू भाई क्या भाई कह रहे टाइम ऑफ हाइट इसको बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर थीटा। इंच आया था हमारा कितना? तो भाई टू स्क्वायर इन थीटा कॉस थीटा इन टू। कह रहे हैं कि हमने derive किया। मैंने बोला था इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको देखो कैसे फ्री फॉल सिचुएशन आपको याद होगा। जब किसी बॉल को थ्रो किया जाता है ये बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगता है? मैक्सिमम हाइट तक जाने में 2 बाई कितना लगता है? बाई जी। फिर वापस आने में समय कितना लगता है? बाई जी फिर से लगता है। टोटल समय कितना हो गया? बाई क्या होगा? जब बॉल को ऊपर फेंका गया है मैक्सिमम हाइट 0 हो जा रही है, वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है यू बाई जी। वापस आने में इस बॉल को फिर से यहाँ तक समय लगता है यू बाई जी। तो टोटल समय कितना हो गया? ठीक। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला उस केस टू स्क्वायर बाई पढ़ा था क्या? फ्री फॉल सिचुएशन में जब किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है में यू बाई जी, वापस आने में बाई जी, फिर मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला यू। इस फॉर्मूले को अगर याद किया है तो ध्यान से देख, यहाँ जो यू लेते हो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हो। इधर बिल्कुल परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी। और जी क्या लेते हैं? वापस जब आती है सोचो एक्सेलेरेशन हमारी बिल्कुल नीचे की तरफ ही है, यानी कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमेशा इस प्लेन के कह रहे क्या? यहाँ u परपेंडिकुलर है एक्चुअल में, बिल्कुल परपेंडिकुलर कह रहे क्या? ये कॉन्सेप्ट बाद में करेगा जब इन देखा जाए। फिलहाल समझ में आया? क्यू कौन सी ली जाती है? प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये क्या ली जाती है? इनके है क्या? मैं टोटल टू यू बाई जी। इसी को प्रोजेक्टाइल से रिलेट की। हमने एक बॉल मीटर पर फेंका, कितने एंगल पे फेंका? बॉल का पाथ कैसा होता था? प्रोजेक्टाइल पाथ। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बोला था 2 बॉल इमेजिन करने के लिए। एक बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, तो वर्टिकल वाली मैक्सिमम हाइट तक जाई, बस आई। जितना भी समय लगा होगा उतने ही समय में ये वाली बॉल यहाँ पहुंच गई होगी। तो लगेगा ऐसा नहीं कि पहले ये वाला जाके चला या फिर अब है नहीं।
ये दो इमेजरी बॉल हमने कंसिडर किए हुए थे, ध्यान आ रही है? जितना समय इस बॉल को ऊपर जाने और आने में लगेगा, उतने ही समय में ये बॉल यहाँ तक पहुंचे, उतने ही समय में मेन प्रोजेक्टाइल बॉल जो थ्रो करी गई है तो रहेगा, रहेगा। तो जो समय के बारे में बिल्कुल फॉर्मूला मुझे ये वाला दे, जब u से फेंका गया है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा होगी इनिशियली, इस डायरेक्शन, यहाँ u परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी क्या टाइम के बारे में मुझे कौन सी जानकारी देगा, इस फॉर्मूले को मैं बिल्कुल यहाँ रिलेट कर दूं, टाइम इज इक्वल टू 2u परपेंडिकुलर, बस ये याद रखना है आपसे भाई, 2u परपेंडिकुलर भाई, यहाँ u परपेंडिकुलर क्या है, क्या जरूरत है क्या, केवल याद रखेंगे u परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ए है, हो गया यहाँ से, बस आपको याद रखना है परपेंडिकुलर जाती है, परपेंडिकुलर इस प्रोजेक्टाइल की जाएगी u साइन, u साइन, इसको याद नहीं रखता, मैक्सिमम हाइट देखा जाए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई सी, क्या होना चाहिए, यही बॉल तो हाइट कवर कर रहा है, इस बॉल को हाइट कवर करने से कोई लेना देना नहीं, हॉरिजॉन्टल जा रही है ना हाइट, ये परपेंडिकुलर वाली बॉल कवर कर रही है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, तो क्या ले रहे थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, पे इनिशियली कितना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं क्या है, रहेगा टू साइन थीटा का, क्या था, हाँ हाँ, फिर भाई याद करने की जरूरत है क्या, क्या याद रखना है, की जाती है इनिशियल परपेंडिकुलर, फिर हो जाएगा, रेंज देख, रेंज के लिए, रेंज ये वाली बॉल कवर करती है, इसकी वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सलेशन नहीं हो रही है, वेलोसिटी में कोई भी चेंज आएगा क्या, क्लियर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, cos, कितनी टाइम तक चला है, इतनी टाइम तक चला है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 2u, बन गया क्या, बन गया sin थीटा, के फ्री फॉल वाले फॉर्मूले ही रखने हैं, जरूरत कह रहे हैं, बस फॉर्मूला परपेंडिकुलर लिया जाएगा, जहाँ जी होगा जी लिया जाएगा, कभी कभी इंक्लाइन बॉल, लाइन प्लेन पे बॉल को फेंक वाले में भी कंसेप्ट परपेंडिकुलर और यू परपेंडिकुलर, क्या आपको हैं इस तरीके, बेसिक सब करें इसको पहले, हाँ कह रहे हैं, चलो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कह रहे हैं
क्या है टू टू कभी कभी जैसे ऐसे एक प्लेन है, वहां से एक बॉल ऐसे फेंक, देखो लाइन प्लेन है हमारा, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर इसी प्लेन को थोड़ा उठा दिया जाए, फिर इस पे एक बॉल को ऐसे फेंक, मामला सब वही है। ये ऑलरेडी थीटा है, ये वाला मान लो अल्फा है, थीटा वाला प्लेन का एंगल है, इंक्लाइन प्लेन है, और इस पे अल्फा एंगल से फेंका गया। सेम फॉर्मूला यूज करोगे, अब यू क्या लोगे, परपेंडिकुलर प्लेन हमारा ये हो गया ना, बॉल आएगी ऐसे गिरेगी, ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे है, एक्सेलेरेशन मुझे वो लेना है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला जी अब नहीं लेना है, बॉल ऐसे गिरेगी, हमारा ऐसे है, ये वाला जी। अब तो दोनों प्लेन टप्पे में तक तुरंत की जो सब आप मान लो बॉल है 1 kg, है ना, ये 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री के एंगल, आपको बताना है कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना रेंज कवर करेगा, टाइम ऑफ रेंज ऑफ फॉर्मूले का इस्तेमाल, फ्री फॉल वाले 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंका गया है क्या, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 है, इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी हॉरिजॉन्टली 5 और 3 रहेगा क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 5, साइन 30 लिख सकते हो, या कॉस 60 भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे एंगल कितना बना रहा होगा 60 डिग्री ना बना रहा होगा, इसको कॉस 60 भी लिख सकते हो, या साइन 30 भी। कंपोनेंट ही तो ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल वाला, और तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतनी है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है क्या, क्या होती है, ठीक? कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 मीटर, कह रहे हैं ये वाली कितनी होती है cos 30 की वैल्यू √3/2, कितना हो जाएगा 5√3/8 पर सेकेंड। टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट आपको पता है 2u/परपेंडिकुलर, इन्हें पता है 2u/g, यू क्या है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इनिशियल परपेंडिकुलर कितना है 2.5 है, और की वैल्यू 10 लेके काम कर रहे हैं, कदम कितना ही समय लगेगा,
रेंज देखिए, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 5 बाई 10 यानी कि 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 सेकेंड। फिर है यहाँ देखो रेंज, तो रेंज कैसे, ये वाला बॉल रेंज कवर करता है जो इस डायरेक्शन में है, बॉल मेन ऐसे जाके गिरी होगी ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 5√3/2, कितने टाइम तक चला है, कितना मीटर रेंज आएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इतनी है, कितने टाइम तक चला है, 0.5 तक, कितनी देर तक चला होगा ना, वेलोसिटी इनटू कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझ में आया। मैक्सिमम हाइट आपको फॉर्मूला पता है, u² / 2g। u कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर वाली, कितनी है, 2.5, राइट। कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, यही दीजिए क्या है, करेंगे। प्लेन है, बॉल को, अच्छा मास पे डिपेंड करता है क्या, कितनी दूर जाएगा या कितनी हाइट पे जाएगा, कितना टाइम लेगा। कहीं फॉर्मूले में मास था, याद करो ऐसे भी कि दो बॉल हैं, एक 1 kg का है, एक 10 kg, एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं। अब दोनों को ड्रॉप करते हैं, दोनों को, क्या दोनों एक ही टाइम पे ग्राउंड में जाएंगे या अलग अलग टाइम पे जाएंगे, टाइम क्या लगेगा, √2h/g। क्या कौन भारी है कौन हल्का है उससे फर्क पड़ता है क्या, दोनों के लिए जी की वैल्यू सेम है, दोनों के लिए हाइट की वैल्यू सेम है, दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड पे हिट दे रहे क्या। सोचो बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए और एक कागज है, बिल्कुल प्लेन कागज, एक बॉल है, लोहे का बॉल है, दोनों को ड्रॉप करेंगे, एयर है ही नहीं, दोनों क्या एक ही टाइम पे ग्राउंड में जाएंगे या अलग अलग ही टाइम पे जाएंगे। अगर एयर है तो कागज जो है पर फोर्स लगेगा ना, विस्कस फोर्स की वजह से थोड़ा वो ऊपर रहेगा, क्लियर है क्या, ना रहेगा, फिर से जाएगा और वो वाली बॉल करेगी क्या। लेकिन एयर अगर नहीं है तो दोनों हल्की चीज़ हैं, भारी चीज साथ साथ ग्राउंड पे पहुंच, क्लियर है। ध्यान देखो ये सवाल है, मान लो 1 kg का ही बॉल है, केजी दिया जाए चाहे नहीं दिया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है मैकेनिक्स में हम लोगों को अभी फिलहाल। यहाँ 37 डिग्री पे इसको 5 मीटर पर सेकेंड, 5 क्या 15 ले, 5 ही ले, 5 मीटर पर सेकेंड कुछ बताना है, टाइम ऑफ लाइट, रेंज, 37 डिग्री है, याद कराया था, 3 4 5 बता रही है। फिर राइट एंगल ट्रेंगल है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, ये वाला एंगल 37 है, 37 के सामने वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा, और ये वाला अगर ये 10 है तो ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 53 के सामने वाला 4 होगा, 37 के सामने वाला, तो किसी से नहीं हुआ, टाइम ही बता दो, 0.6 सेकेंड, 3 सेकेंड, नहीं आया, 0.6
6 है, देखते हैं। क्या देखो, क्या देखो, क्या देखो, बॉल फेंकी गई है, बॉल कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये होगी। रेंज क्या होगा, ये होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक हवा में रहा है, टू, यू बाई टू कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। रेंज जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू, यहाँ देखो, पहले हॉरिजॉन्टल निकाल दिया जाए। ये कितना होगा, 5 cos 37 होगा क्या। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में 5 sin 37 होगा। cos 37 की वैल्यू पता है क्या, cos 37 4/5 लिखोगे क्या, राइट एंगल ट्रेंगल बनाया ना, 5 × 4/5, 5 कदम कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड। ऊपर वाला देखेंगे 5 sin 37 P/H यानी कि 3/5 कितना आएगा, 3 मीटर पर। टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ई की वैल्यू कितना ले रहे हैं, 10, 6 जाएगा क्या। एंगल ट्रेंगल इसलिए बना दिया था, याद भी रखना है आप लोग को। यहाँ देखिए रेंज, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, कितनी देर तक चला है, 0.6 तक, कितना हो गया, 2.4। रेंज आएगा। बोर्ड पे ध्यान दें, नहीं सीख पाइएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। गया टाइम कितनी आसानी से आया, रेंज भी कितनी आसानी से है। मैक्सिमम हाइट टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, टू परपेंडिकुलर कितना है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस, 4.5 डिवाइडेड बाई 10.45 आएगा क्या, डन है, नहीं है। तो आप फिल करेंगे। अगला सवाल, बिल्कुल छोटे छोटे प्रैक्टिस कर, नोट कर लिए थे। क्या देखो, एक टावर है, कितनी हाइट है इसकी, 100 मीटर इसकी हाइट। यहाँ से एक बॉल को फेंका जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड। बताना है कितनी दूर जाके गिरेगा, रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। मैक्सिमम हाइट तो ऑलरेडी दी, ऊपर तो जाएगा नहीं, ऐसे फेंक तो उसके बाद नीचे ही जाना है, तो थोड़ी ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ऊपर फेंकने के लिए थोड़ा सा एंगल बनाना पड़ेगा, तब ऊपर जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा। लेकिन ये वाला तो सीधे ऐसे जाएगा। जाएगा, अपना रेंज कवर किया यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेंज हो जाएगी, इतनी देर में क्या गया है, टाइम। कोशिश करोगे तो तुम्हें भी आएगा, ये रेगुलर क्लास करो, क्या का थोड़ी पैदा होता है, बाद में कोशिश कीजिए। बिल्कुल वही सिचुएशन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है,
मैक्सिमम हाइट भी दिया हुआ है, कैसे सोचो? इतना समय लगाने वाला है ही नहीं। हाँ, बताइए। देखिए, बोर्ड पे देखिए, इधर देखिए सभी लोग, थोड़ा सा एनालाइज करो। मुझे वेलोसिटी चाहिए दो डायरेक्शन में। यहाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंका गया है, तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है? 0 है ना? इस डायरेक्शन में इनिशियली कितना है? जब इधर फेंका गया है तो ऑब्वियस इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा? 0, क्योंकि cos 90 0 आएगा। आएगा ना? एक्सेलेरेशन किधर होगा? ऑब्वियस है, हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या होगा? 0। और इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या होगा? होगा क्या? तो भाई, एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, बॉल हाथ से छूटने के बाद लग रही है क्या कोई फोर्स? फोर्स तो हमेशा नीचे ही लग रही है, तो एक्सेलेरेशन नीचे मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कभी चेंज नहीं आएगा। ये 10 था तो हमेशा 10 ही रहेगा, हमेशा 10 ही रहेगा। यहाँ पे भी हिट करेगा तो 10 ही रहेगा। तो दो बॉल इमेजिन करना है। एक बॉल इस डायरेक्शन में रेंज कवर कर रहा है, एक बॉल हमारी कवर कर रही है। जितनी देर में ये मेन वाली बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगा, उतनी ही देर में ये वाली बॉल बिल्कुल यहाँ ग्राउंड पे पहुंचेगी। उतनी ही देर में ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली बॉल कहाँ पहुंचेगी? कह रहे क्या? ये वाली बॉल रेंज कवर कर रही है, ये वाली बॉल हमें टाइम के बारे में जानकारी दे देगा। तीनों का टाइम तो सेम ही है, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? रूट फ्री फॉल सिचुएशन है ना, इस वाले बॉल के लिए तो फ्री फॉल सिचुएशन है नहीं है। जितनी देर में ये पहुंचेगा उतनी ही देर में ये यहाँ पहुंचेगा, उतनी ही देर में ये यहाँ पहुंचेगा। टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, द रूट टू एच की वैल्यू कितनी है? हाँ, हो गया। द रूट 20 सेकेंड। फिर इसको बोल सकते हो टू रूट, कह रहे क्या? कोई दिक्कत? टाइम पता चल गया। अब इतनी ही देर में ये कितना डिस्टेंस कवर किया? नहीं बता देंगे। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 10 है। कितनी देर तक? 20 रूट जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल, क्या हो जाएगा? आसान था। था। दो बॉल इमेजिन करने हैं, बॉल परपेंडिकुलर, बॉल जो रेंज कवर करे। परपेंडिकुलर वाली जो बॉल है वो आपको टाइम के बारे में जान, चाहे नीचे से ऊपर जाए तो भी टाइम बता देगा, ऊपर से नीचे टाइम बता देगा। हाँ, नहीं था। फिर से, ये जो मेन बॉल हमारी येलो कलर, इसका पाथ ये होगा। हमें जब भी प्रोजेक्टाइल था हमने बताया था दो बॉल आपको इमेजिन करने हैं, एक बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, एक बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तभी इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों के लिए वैलिड होगा। कह रहे क्या? दोनों डायरेक्शन में अगर देखा जाए, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, कांस्टेंट है। इस डायरेक्शन में भी एक्सेलेरेशन g है, यानी कि कांस्टेंट। तो मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के बाद फ्री फॉल सिचुएशन पढ़े थे। इस बॉल, मेन वाली बॉल के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर इनिशियली, तो इधर वाला तो 10 होगा और इधर वाला कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 10 cos 90 0। तो ये वाली जो बॉल है ये फ्री फॉल सिचुएशन में आ गई। ये कितनी देर में ग्राउंड को हिट करेगा? इमेजिनरी बॉल है हमारी,
उतनी ही देर में येलो वाली बॉल यहाँ पहुंचा होगा, उतनी ही देर में जो हॉरिजॉन्टल बॉल था वो पहुंचेगा। तीनों का टाइम तो सेम ही रहेगा। इसका मैं टाइम फटाक से निकाल सकता हूँ, वहीं किसी के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसके लिए फ्री फॉल सिचुएशन में टाइम कितना हो जाता है ग्राउंड को हिट करते हुए, √2h भाई। एच कितना है 100 लगा दिया। इतनी ही देर में ये कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 10। इस डायरेक्शन में फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो 10 से गया कितनी देर तक गया, 2√5 सेकेंड तक इतना रेंज कवर किया। था बॉल वाले हम हर जगह लगा दे थोड़ा सा।